हरि हरि नाम उचारिए, हरि यश सुनिए कान। हरि को मस्तक नाइए, हरि हैं सकल गुण के निधान। हाथन हरि के कर्म कर, पायन परिक्रमा दीजे। नयन निरख श्री जगन्नाथ, नयन निरख श्री जगन्नाथ। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। श्री जगन्नाथ। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करवो, मुदा भीरी नारी वदन कमला स्वाद मधुप। रमा शंभु ब्रह्मा सुरपति गणेशार्चित पदो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव। हे नाथ, हे नाथ, हे
नयन निरख श्री जगन्नाथ। आंख से निहारवा सांवरे को प्यारे। आंख से निहार वा सांवरे को प्यारे। आंख से निहार वा सांवरे को प्यारे। और को निहार प्यारे। नयन निरख श्री जगन्नाथ। आत्म समर्पण कीजिए। हे राम 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 हे वापस लौटे। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि रसिया। नटनागर नवल छैल रसिया। नटनागर नवल छैल रसिया। नटनागर नवल छैल रसिया। प्यारो कान्हा मेरो मन बसिया। प्यारो कान्हा मेरो मन बसिया। मन बसिया मेरो मन बसिया। कालिंदी कूल किलो। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण
भगवद्वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु दीनबंधु दीनानाथ जगतपते पतित पावन प्रियतम परमेश्वर स्वयंभू भगवान श्री राधा रमण देवजू की अहेतु की अनुपायनी परम रस अनुकंपा का ये प्रत्यक्ष कृपा प्रसाद कि आज इस श्रेष्ठतम राष्ट्र की राजधानी में और एक राजधानी के भी प्रमुखतम क्षेत्र में बैठ कर के हम आप सबको इस अग्रवाल परिवार के दृढ़ निश्चय से श्रीमद् भागवत कथा को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। शोभा यात्रा और प्रथम दिवस, इसलिए विलंब होना स्वाभाविक है। समय की प्रधानता व्यवहार में होती है, अध्यात्म काला प्रधान नहीं होता, अध्यात्म भाव प्रधान होता है। किसी भी कार्य को संपन्न करना हो तो सबसे पहले नंबर की बात है कि आपके भीतर कार्य को करने के लिए दृढ़ निश्चय होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए। जब तक निश्चय परिपक्व नहीं होगा तब तक कार्य करने में निष्ठा भी नहीं होगी। पहली बात है डिसीजन, ए वेरी गुड डेडिकेटेड डिसीजन, निर्णय, एक परिपक्व निर्णय, एक अडिग निर्णय, एक परफेक्ट डिसीजन। आज के समय में हर व्यक्ति को निर्णय लेने में ही समस्या है। करना हम सब चाहते हैं, बस निर्णय नहीं ले पा रहे। कितने लोग मुझे दिल्ली में ही मिले, मैंने उनसे पूछा आप वृंदावन गए? महाराज बहुत दिन से सोच रहे हैं, बस जा ही नहीं पाए। मैंने कहा आपके पड़ोस में ठाकुर जी विराजते हैं, कोई कमी नहीं है, निर्णय की कमी है। न व्यवस्था की कमी है, न रास्ते की कमी है, न धन की कमी है, न समय की कमी है, निर्णय की कमी है। निश्चय हो गया तो सुबह पहुंच के शाम को, कितने लोग ऐसे हैं जो हर रविवार सुबह पहुंच के बिहारी जी के चरणों में प्रणति करके वापस आ जाते हैं। तो पहले नंबर की बात है एक पक्का निश्चय। और जब निश्चय हो जाए तो फिर उस निश्चय को पूरा करने के लिए परिश्रम, पुरुषार्थ। निर्णय कर लिया पर पुरुषार्थ नहीं किया तो भी बात नहीं बनेगी। हमारा जब हम वृंदावन जाएंगे पर अभी वाहन की व्यवस्था नहीं करी, अभी समय का निर्धारण नहीं किया, कहाँ जाके ठहरेंगे अभी कक्ष का निर्धारण नहीं किया, तो बात अधूरी रह जाएगी, पक्की नहीं हुई। हाँ महाराज जाना तो है, बस राधा रानी निमंत्रण भेजे सो ही हम पहुंचे। कितने लोग ऐसे हैं जो 25 साल से निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा ये बात बिल्कुल पक्की है कि जब तक राधा रानी आज्ञा नहीं देंगी तब तक ब्रज में प्रवेश संभव नहीं है। पर इस बात को कहने के हम अधिकारी भी तो बने। हम इस बात को कह के टाल देते हैं, अच्छा ठीक है जब राधा रानी की आज्ञा होगी तब महाराज हम अपने आप पहुंच जाएंगे। आप टिकट कराओ, आप कमरा कराओ, आप वाहन की व्यवस्था करो, आप समय का निर्धारण करो, आप काम से छुट्टी लो और फिर बोलो कि हाँ महाराज व्यवस्था पूरी कर ली है। पर अभी भी अगर श्री राधा रानी की इच्छा होगी तो ब्रज में प्रवेश हो जाएगा। तो पहली बात निर्णय। दूसरी बात, निर्णय को पूरा करने के लिए परिश्रम।
और तीसरी बात, आध्यात्मिक कार्य में एक तीसरी बात की और जरूरत पड़ती है, और वो है अनुग्रह। अनुग्रह, जब तक अनुग्रह का परिवर्षण नहीं होगा तब तक वो कार्य संभव नहीं हो सकता। बंधुओं, उसी प्रकार हमारे इस अग्रवाल परिवार का, ब्रजकिशोर जी का एक पक्का दृढ़ निश्चय, कुछ मास पहले ये अनायास ज्ञान गुदड़ी में, वृंदावन में वै जयंती पहुंचे और मुझसे इन्होंने अनुरोध किया। श्री राधा रमण जी की कृपा से मेरे पास समय भी अवकाश था, क्योंकि बहुत पूर्व निर्णय हो गया था, और दृढ़ता से एक क्षण में ही कोई इधर उधर की बात जाने बिना तुरंत इसको निश्चित किया। तुरंत बड़ी भावना के साथ, बड़ी सभ्यता के साथ, बड़ी संस्कृति के साथ, बड़ी सरलता के साथ। इनकी गुरु की इनके ऊपर कृपा है। नहीं तो आज लोगों को कथा के लिए कैसे बुलाना ये भी नहीं आता। मेरे पास लोग पहुंच जाते हैं, महाराज आपका पैकेज कितने का है? मैंने कहा भाई मैं कोई ट्रैवल एजेंसी तो खोल नहीं रखी मैंने, कि मैं कोई एंटरटेनमेंट सिस्टम मैंने बना रखा हो, तो मेरा तो कोई भाई पैकेज नहीं है। हाँ, बैगेज थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर है, तो कथा की व्यवस्था हो जाए। तो वो पूछने वाली बात ही नहीं। मारो वो समय टाइम देंगे क्या? आजकल कई लोग आपस में बात करते हैं, आजकल क्या रेट चल रहा है? तो ये सभ्य लोगों की स्थिति नहीं है, ये सुसंस्कृत लोगों की स्थिति नहीं है, ये बाजारू स्थिति है। इन्होंने बड़ी सभ्यता के साथ आकर मुझसे आग्रह किया कि महाराज श्री आप समय दीजिए। मैं भी नहीं जानता था, पर इनकी भावना को देखकर मैंने सहर्ष स्वीकार किया। निर्णय बिल्कुल पक्का था। नहीं तो कई लोग ऐसे हैं जो मुझसे डेट तो ले जाते हैं, फिर एक महीने बाद फोन आता है, महाराज कोई परिस्थिति हो गई, आई हैव टू डिले इट। ऐसे करते करते आज 12 साल हो गए, वो कथा नहीं कर पाए। तो निर्णय पक्का था। फिर पक्के निर्णय को पूरा करने के लिए इतने दिन से परिश्रम था। मैं जब वृंदावन में होता, चाहे मेरे आश्रम वालों को खबर हो कि नहीं हो कि महाराज जी वृंदावन आ रहे हैं, क्योंकि मैं प्रवास पर रहता हूं, पर ब्रजकिशोर जी को खबर ज़रूर थी। वो पहले ही पता लगा कि मेरे ही घर में मेरा स्वागत करने पहुंच जाते। महाराज हम बैठे हैं, बताइए क्या व्यवस्था करनी है। और इस परिवार का पुरुषार्थ है जो इस भव्यता को लेकर आपके सबके सामने खड़ा हुआ है। आज हम विषय को बहुत बड़ा करना चाहते हैं, पर अध्यात्म को बहुत सीमित करना चाहते हैं। जब पूजा की बात आ जाए, जब यज्ञ की बात आ जाए, जब भजन की बात आ जाए, जब कथा की बात आ जाए, तो ये जितना कम से कम हो सके महाराज बेटर है। 1 घंटे कीर्तन हो जाए तो हो जाए। पंडित जी से कह दिया कोई बात नहीं, आप 15 मिनट में ही फेरे करा दो, मन से शादी होती है। विषय को हम अध्यात्म को छोटे से छोटा करना चाहते हैं, और विषय को बड़े से बड़ा। फिल्म अगर 3 से 4 घंटे की भी हो जाए तो कोई परवाह नहीं, बहुत अच्छा, टिकट के पैसे वसूल हो गए। उसे हम विस्तृत करना चाहते, पर इनका निर्णय और निर्णय के साथ इनके सुपुत्र आनंद जी, पुत्र वधू, पूरे परिवार का एक दृढ़ निश्चय। मुझसे खूब बातें होती रहीं, कार्ड बना कैसे बने, बैनर बना कैसे बने, ये बना मैं, ऐसे बना मैं, राधा रमण जी को कैसे विराजमान करें। एक अथक परिश्रम करके एक सुंदर पक्ष को, एक सुंदर वैभवता को यहाँ पर उपस्थित किया। ये दोनों काम पक्के थे, पर मैं आपसे सच कहूँ उसके बाद भी कथा नहीं हो सकती। चाहे कोई कितना भी पक्का निर्णय कर ले, और चाहे निर्णय के बाद कोई कितना पक्का, तगड़ा, तीव्र, गंभीर, अद्भुत पुरुषार्थ कर ले, पर जब तक श्री राधा रमण जी की कृपा न बरसे तब तक मैं यहाँ बैठ के बोल नहीं सकता, और आप यहाँ बैठ के सुन नहीं सकते।
ये पुरुषार्थ साध्य नहीं है बंधुओं, ये कृपा साध्य विषय है। अतः मॉडल टाउन के इस एरिया में हम आप बैठे हैं। आई विल ट्राई कि नेक्स्ट 7 days you should have a role model of your life too। मैं केवल एक प्रयास करूंगा, एक व्यापारिक, एक राजधानिक क्षेत्र के माहौल में एक ब्रजवासी बैठा है, अपने अध्ययन, अपनी अनुभूति, अपने चिंतन और अपनी परंपरा को हस्तामलक करते हुए भागवत के विषय को आपके जीवन में जितना उपयोगित करने की संभावना यहाँ पर हो सकेगी वो आपके सामने प्रस्तुत करने का पुरुषार्थ करूंगा। ये आपको समझ में आ सके। कथा खूब होती है, कोई कथा के पंडाल से लौटे तो उससे पूछो क्या था, वो इसी में फंसता है कि मंच ऐसा था, लोग इतने थे, ये आए थे, वो नहीं आए। पर कथा का कंटेंट न किसी को याद रहता है, न किसी को उससे मतलब रहता है। आई विल ट्राई टू बी प्रैक्टिकल एज मच एज पॉसिबल। जितनी संभावना होगी आपके जीवन में उतारने का प्रयास होगा। ब्रज किशोर जी ने ये केवल एक भागवत कथा ही नहीं कराई, मैं कथा को एक नाम देता हूं उसके साथ साथ जो एक थोड़ा सा आधुनिक है, ये हृदय का कैंप है। आजकल लोग कैंप लगाते हैं, कहीं आई कैंप होता है, कहीं महाराज विकलांगों के कैंप लगते हैं, कहीं डायबिटीज के कैंप लगते हैं। ये भागवत कथा भी हृदय रोग विनाशिनी ही, ये मन को पकड़ने का कैंप है बंधु। आंख का आपको मालूम है कहां है, कान का आपको मालूम है कहां है, लीवर किडनी आपको सब मालूम है कहां है, बट आपको ये मालूम है क्या मन कहां है? सारा झंझट मन का, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन जिता देता है, मन हरा देता है, मन यहां बिठा देता है, मन यहां से उठा देता है। सारा खेल मन का। अर्जुन कहता है चंचलम ही मनः कृष्ण। सारा झंझट मन का, मनोरंजन नहीं हो रहा महाराज, मन नहीं लग रहा, बस कुछ ऐसा हो, घर है, व्यवहार है, गाड़ी है, परिवार है, बट समथिंग इज लैकिंग, मन नहीं लग रहा, सारा झंझट मन का है। अच्छा, सारा झंझट मन का है और आप ये बताओ, आपको ये मालूम है कि आपका मन है कहां? अगर आंख में प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत आई स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, ये रही मेरी आंख, उसे मालूम है, वो ठीक कर देगा। कोई नाक पर उंगली रख के कहे कि मेरी आंख ठीक कर दो तो वो भी हंसेगा, बोले मेरे पास आने की जरूरत नहीं थी, पागल खाने जाता तो बढ़िया रहता। दांत का आपको मालूम है, हार्ट का आपको मालूम है, मैं दिल की बात नहीं कर रहा, दिल का अध्यात्म से कोई मतलब नहीं है, वो धड़क रहा है, वो नहीं धड़क रहा, वो कितनी ब्लड आपके शरीर में फ्लो करता है, उससे अध्यात्म का कोई लेना देना नहीं है। अध्यात्म पकड़ने की कोशिश कर रहा है आपके हृदय को, अध्यात्म पकड़ने की कोशिश कर रहा है आपके मन को। अगर आपका हृदय साफ है तो कृष्ण भी आपके सामने है और कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। लोगों ने पूछा महाराज भगवान मिलेंगे कैसे? सीधी बात है, मिलेंगे कैसे? हृदय साफ हुआ नहीं कि भगवान मिले नहीं। गोसाई जी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सीधी बात है। एक व्यक्ति के चश्मे में धूल जम गई थी, महाराज दिख नहीं रहा, अंधेरा क्यों है? मैंने कहा भाई उजाला बहुत है, अंधेरा बिल्कुल नहीं है, जरा अपना शीशा साफ कर, चश्मे का नज़ारा तेरे सामने होगा। भगवान ने गीता में कहा हृदय शेरजुन तिष्ठति ही, मैं कहाँ मिलूंगा तुझे? अपने हृदय में मिलूंगा। हमारा थोड़ा हृदय साफ हो सके। मैं प्रयास करूंगा कि जीवन में थोड़ा सा चरित्र सुधर सके। आज सबसे बड़ी समस्या है चरित्र की। किसी ने मुझे कुछ दिन पहले एक पत्र भेजा
एक ही लाइन लिखी थी, मुझे मजा आ गया। उसका नाम नहीं था पर मैं उसको प्रणाम करता हूं। बड़ी जबरदस्त बात उसने लिखी, ईश्वर चित्र में नहीं बसता, ईश्वर चरित्र में बसता है। यह देखना पड़ेगा कि आपका चरित्र कैसा है। अगर चरित्र गड़बड़ है तो हजारों भागवत सुन लेना, चरित्र गड़बड़ है तो 50 बार मंदिरों में हुआ ना, हजारों मन फूल चढ़ा देना, मनों लीटर दूध चढ़ा देना, करोड़ों लीटर घी फूक देना, सब मिल सकता है, परंतु जीवन में शांति नहीं मिल सकती। पूजा रावण के जीवन में कम नहीं थी। आप फूल और माला चढ़ाते हो, रावण अपनी गर्दन काट के चढ़ा देता था। आप रटी रटाई 2-4 स्तुतियां पढ़ देते हो, रावण जब शिव को देखता था, अभी अभी शिवरात्रि गई है, जब भोले बाबा को देखता था तभी एक नई स्तुति का निर्माण कर देता था। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंबि लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड 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 डमन निनाद वड्डमरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। भोले बाबा भी अपने आसन से उछल पड़ते। क्या बात है। न उसके जीवन में पूजा कम थी। अगर राम और रावण की तुलना करो तो रावण सब जगह से राम से ज्यादा नंबर ले जाएगा। रावण का वंश राम से बड़ा, पौलत्स्य कुलोद्भव है। रावण की जाति वो ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है। वो लंका का नरेश है। वो ऐसा राजा है कि चाहे गलत किया चाहे सही किया, पर पूरी प्रजा अपने राजा के एक निर्णय के लिए मरने को तैयार हो गई। पर एक वो राज्य है जहां पूरी प्रजा ने अपनी राजा को बाहर निकाल दिया।